आप लोगों ने सुना या कुछ लोग बैठे होंगे बड़े खुश हो गए होंगे कि हमारा नाम ले लिया, हम यदुवंशी हैं, तो उनको खुशी हो गई होगी। यादवों की कथा सुनने वाला समस्त पापों से छूट जाता है, सुन के खुश हो गए होंगे। लेकिन समझ जाना, कौन से यदुवंशियों की कथा सुनने से पाप कट जाते हैं। उन यदुवंशियों की कथा सुनने से पाप कट जाते हैं जिनका सर साधु ब्राह्मणों के चरणों में सदा से झुकता आया है, जो साधु ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक रहते हैं, जिन्होंने धर्म की हृदय में प्रधानता जागृत कर ली है, जो सदाचारी है, अपने सनातन वैदिक मर्यादा से जीवन व्यतीत करता है। गाय साधु ब्राह्मणों के प्रति जिसे भाव है, धर्म जिसे प्रिय है, धर्म प्रेमी यदुवंशियों की कथा सुनने वाला समस्त पापों से छूट जाता है। प्यारे, ये भगवान श्री हरि नारायण की नाभि सरोवर से कमल का प्राकट्य हुआ और उस कमल से पिता में ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है और ब्रह्मा के 10 पुत्र हुए, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलह, क्रतु, दक्ष, नारद इत्यादि। तो अत्रि जो हुए हैं, अत्रि के सुंदर नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ है और चंद्रमा इसको लायक देखा, योग्य देखा, वनस्पतियों का, ब्राह्मणों का, नक्षत्रों का स्वामी बना दिया। जब कोई बड़ा पद पा लेता है तो उसे अभिमान आ जाता है, बताया है। आर असको नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मधुनाई, प्रभुता पाई जाई मधुनाई। प्यारी मैयाओ, प्यारे भैयाओ, चंद्रमा ने पद पोस्ट पा करके उसका दुरुपयोग किया, अपने गुरुजी की पत्नी तारावती का हरण कर लिया और उसके तेज के दिए को बुझा दिया। बृहस्पति देव ने बहुत मांग की, अरे पापी, ये तेरी मां समान है, तूने गलत किया है। ब्रह्मा इत्यादि आ गए, चंद्रमा को डांटा फटकारा, चंद्रमा लज्जित हुआ और तारा को, गुरु बृहस्पति देव को वापस कर दिया। बृहस्पति कहने लगे, अरे अभागिनी, तेरे पेट में जो बालक है इसको जन्म दे। तारा ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जिसे चंद्रमा ने देखा तो कहने लगा, ये बालक मेरा है। गुरु बृहस्पति देव कहने लगे, ये तेरा नहीं, ये बालक मेरा है। दोनों में झगड़ा हुआ। ब्रह्मा जी पूछने लगे, हे देवी, हे बेटी, सच बताओ, ये बेटा किसका है? तारा कहने लगी, ये चंद्रमा का है। तब तो उस बच्चे को चंद्रमा को दिलवा दिया। उस बच्चे का क्या नाम था पता है? बुध। बुध था उसका। उसकी बुद्धि बड़ी ही प्रखर थी, तेजस्वी थी। प्यारी मैयाओ, प्यारे भैयाओ, इधर श्राद्ध देव मनु के यहाँ कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणों के द्वारा, वशिष्ठ देव के द्वारा यज्ञ करवाया। उनकी पत्नी कहने लगी, हे भूदेवो,
आपको मैं काफी दक्षिणा से सम्मानित करूंगी, मेरे घर में पुत्र की जगह पर पुत्री पैदा हो जाए। तब तो वशिष्ठ देव ने ऐसे मंत्रों को आहुति डाली जिससे पुत्री जन्म ले गई। श्राद्ध देव कहने लगे, हे भगवान गुरुदेव, बेटी का स्थान तो दूना होता है, लेकिन पुत्र के बिना सिंहासन भी तो सूना होता है। या तो इसी बिटिया को मंत्रों की शक्ति से बेटा बना दो और या मुझे दूसरा बेटा दे दो। हमारे भारत का विज्ञान, मंत्र विज्ञान बहुत आगे था। गुरु वशिष्ठ देव ने मंत्रों की शक्ति से उस बिटिया को ही बेटा बना दिया। जितनी देर के लिए बेटी के रूप में रही, उसका नाम इला रखा गया और इला के ही नाम पर उस स्थान को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। प्यारे भाइयों, और जब वही इला बेटे के रूप में परिणित हो गई तो उसका नाम वशिष्ठ देव ने सुधुम्न रखा। बड़े हुए सुधुम्न एक बार घोड़े पर सवार होकर के और जंगल में विहार करने के लिए निकले। कहां पहुंचे? अंबिका विपिन में। अंबिका विपिन की दास्तान में आपको बता दूं, एक बार मैया पार्वती जी स्नान ध्यान कर रही थी, उसी समय सप्तऋषिगण आ गए। उन्हें देख करके लज्जित मैया ने वस्त्रों से अपनी लज्जा को ढका। महादेव से कहने लगी, क्या कुटिया में रहो न जाई, महल बनवाए दे पिया, बनवाए दे पिया, गोरकीन लगी भोलात। कुटिया में